पितृदोष क्या होता है? पितृदोष को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ, पिछले 10-20 सालों में ये प्रश्न बहुत हो रहा है जी। और मार्केटिंग करने वाले सो कॉल्ड बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर इस पर बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं। जी। अंशिका जी, आप मुझे एक बात बताइए कि एक माँ है जी। या एक पिता है, जी। उसका बच्चा दारू पी करके भी घर में आता है, माँ सबसे पहले क्या बोलती है? अरे बेटा खाना खा लो। पिता जान रहा है कि उसका पुत्र दारू पी करके आया है, पिता जान रहा है कि उसका पुत्र व्यभिचारी है, पिता जानता है कि उसका पुत्र ताश पत्ती खेल के आया है, लेकिन उसके बाद भी वो पिता अपने बच्चे को गले लगाता है। जो जीवित अवस्था में अपने पुत्र को गले लगाता है और अपनी सारी संपत्ति दे के जाता है, वो मरने के बाद में सो कॉल्ड अगर पितरेश्वर हो गए तो क्या वो ऊपर से अपने बेटे को, पुत्र वधू को, पोते को अभिषिक्त करेंगे? मतलब उनको श्राप देंगे, श्रापित करेंगे? कभी संभव नहीं है। लेकिन मैं अब दूसरे पहलू पर आता हूं। जी। हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन है, गुरु देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। गुरु देवता समान है, माँ देवता समान है और पितरेश्वर भी देवता समान है। जी। होता क्या है, हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे कपड़े छोटे हो गए, हम ये नहीं बोलते कि हम बड़े हो गए, हम हमेशा ये बोलते हैं हमारे कपड़े छोटे हो गए। अरे बड़े हम हुए हैं, कपड़ा कहीं नहीं छोटा हुआ, हमारे वस्त्र कहीं नहीं छोटे हुए हैं। होता क्या है, हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आया है कि जब हमारे पितरेश्वर अपने लोक को चले जाते हैं तो हमें उनका श्राद्ध आदि समय समय पर करना चाहिए, उनके निमित्त भोजन प्रसाद कराना चाहिए, उनके निमित्त गरीबों को, केवल ब्राह्मणों का ही वर्णन नहीं आया, गरीबों को भी और दान करना चाहिए, उनके निमित्त स्तुति करनी चाहिए, उनके निमित्त कोई देवालय बनाना चाहिए, उनके निमित्त कोई धर्मशाला बनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उस लोक में गए हुए हमारे पितरेश्वर पुष्ट होते हैं, और जब वो पितरेश्वर पुष्ट होते हैं तो वो हम पर आने वाली विपत्ति को अपनी ऊर्जा से टाल सकते हैं या टालने का प्रयास करते हैं। अच्छा। अब क्या है कि ना तो हम पितरों को याद करते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जिस पिता ने हमें अरबों की संपत्ति दी हुई होती है, हम उस पिता के रोज, उनके मरने के बाद कितनी बार उनके तस्वीर के रोज दर्शन करके निकलते हैं। ये अगर मैं प्रश्न करूं तो ये आत्मगलानी का प्रश्न हो सकता है। तो इसलिए हम पितरेश्वरों की यदि आराधना ढंग से नहीं कर पाते हैं या उनका श्राद्धादि नहीं कर पाते हैं तो वो पितरेश्वर कम पुष्ट होते हैं, वो हमारी विपत्ति में हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका नाम दे दिए पितृदोष। बात पितृदोष की नहीं है, बात जो हम जीवित पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, पुत्र वधुएं हैं, हम अगर उनकी स्तुति गान नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी विपत्तियों को टालने में कम सक्षम होते हैं। बात ये है, इसलिए कोई पितृदोष नहीं होता है। जो जीवित पिता तुम्हें हर स्थिति में एक्सेप्ट करता है, वो मरने के बाद तो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुम प्रयास करो कि अपने पितरों का पूजन कर सको, उनके निमित्त दान कर सको, जिससे वो तुम्हारी रक्षा करे। ये वर्ड अपने आप में, ये शब्द अपने आप में गलत है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। सर, आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए।